कंदं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रियाय गरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुप्राता विज्ञानदाता निज धर्मदाता दीनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बन्धो श्री सद्गुरु चरण भवजल तारण पार कुमति विनाशन सुख करण गर्भ प्रहार करुणा सागर अमित गुण चरण कमल के मान सुखकारी शीतल सदा सद्गुरु पद के ब्रह्मानंद परात्पर सो सतगुरु निज रूप परम पार सुख देते हैं सुंदर रूप। प्रथम लागो दो चरण को धनिये न छड़ाइयो छिन्न लाख तली लाल एड़िया मेरे जीव के यही इन पाँव तले पड़ी राम धनी नजर खोल बातन पल नवालो निरखूं नेत्र मेरे जीव के यही मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास मंगल सुंदर साथ हैं मंगल धाम उजास। श्री राज चरणों के पास रखना श्री राज चरणों के पास रखना श्री मेरे अवगुण सारे माफ करना मेरे अवगुण मेरे अवगुण सारे माफ करना मेरे अवगुण तेरे राज चरणों के आस रखना से श्री राज
चरणों के पास रखना श्री राज। माया मुझे भुलाएगी आपसे दूर कराएगी आपसे। ये माया मुझे भुलाएगी माया ये आपसे दूर कराएगी आपसे। मेहरबान वादा अपना याद रखना मेहरबान वादा अपना याद रखना मेहरबान। धनी राम चरणों के पास रखना धनी राम। राज श्यामा चरणों के पास रखना राज श्यामा। मोह ममता ने जकड़ लिया मोह ममता ओ मेरा दामन पकड़ लिया मेरा। अरे मोह ममता ने जकड़ लिया मोह ओ मेरा दामन पकड़ लिया मेरा। इन झूठे झमेलों से आवाज रखना इन झूठे झमेलों से आवाज रखना इन झूठे झमेलों से आवाज रखना। श्री राज चरणों के पास रखना श्री धनी धाम चरणों के पास रखना धनी धाम। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की श्री निजानंद स्वामी की श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री महाराजा छत्रसाल श्री महाराणा प्रताप की श्री शिवाजी महाराज की श्री संभाजी महाराज की सर्व सुंदर साथ की। हम तो बैठे थे एक शहर में तुम्हारे आगे हते नजर में तुम्हारो ब्रिह पड़ो मुझ ऊपर। अब इन बचन का देव उत्तर अब इन बचन का देव उत्तर। अब ये वाणी न पकड़ो हाथ हम करे चर्चा सो सुनो तुम साथ। अपनो जो मार्ग है यह ग्रहो हाथ साथ मिलते हैं। तब बोलियो इत सब मिल साथ ये तो भई कृपा श्री प्राणनाथ। सो क्यों तुम छुड़ावत हमसे इतनी अर्ज करत हैं तुमसे। ये वाणी से होए प्रकाश होए तम अज्ञान को नाश। तो तुमसे प्रश्न करे कोई आए ताको कहत नहीं समझाए। उल्टी ताकी खंडनी करो और प्रश्न ताको चित्त में ना धरो। सो खोले सब वाणी माही ताकि महिमा कहत क्यों नाही। तब बिहारी जी बहु दिल गिर भय कई विध वचन साथ को कहे। बहुत विनती तैन साथ ने करी पर बात एक चित्त में ना धरी। अब ये वाणी न पकड़ो हाथ प्रणाम। सुंदर साथ जी परम आदरणीय धर्मपाण सुंदर साथ जी माताएं बहनें, आज हमारा 20वां दिन है ना।
तो बड़ा आनंद का पल है, बीतक चर्चा का रस स्वादन कर रहे हैं। आज मुझे खुशी इस बात की है, मेरे अति प्रिय हमारे श्री जेपी राणा जी आज आए हैं मंदिर में, और ये उनके छोटे छोटे पोते पोतियों को देख करके मुझे बड़ा हर्ष हुआ, बड़ा आनंद हुआ, बड़ा अच्छा लगा। क्योंकि इन्हें दोनों परिवार की, यानी ये बच्चों की माँ अचानक ही चली गई दुनिया से, और पिता ने पाला इनको, दादाजी ने पाला, पिताजी ने पाला। कभी कभी दुनिया में बहुत सारी समस्याएं आती हैं जिनका हमें पहले से कोई आभास नहीं होता है। मुझे याद आती है वो दोनों बहुएं, श्री जेपी राणा जी की दोनों बहुएं, बड़ी सरल स्वभाव की, बड़ी मिलनसार, बड़े प्रेमी। और नीतू जो थी वो तो मेरे से बड़ा लगाव रखती थी, बड़ा प्यार रखती थी मेरे साथ, बड़ा स्नेह रखती थी। कई बार मुझे कहती थी, गुरुजी मेरा मन करता है आपको अपने घर में बुलाऊं, अपने हाथों से आपको भोजन कराऊं। ऐसी बड़ी अच्छी अच्छी भावनाएं दिल में लेती थी। तो आज मैं याद कर रहा हूं इनके दोनों बहुओं को। कुछ नहीं हुआ लेकिन सब कुछ हो गया, पता ही नहीं चला कैसे सब हुआ, इसका आभास भी नहीं हुआ। एकदम ही परमात्मा के प्यारे हो गए। जो जगत में सबके प्यारे होते हैं वो परमात्मा के भी जल्दी ही प्यारे हो जाते हैं। और हमारे आदरणीय जेपी राणा जी की धर्मपत्नी जी, उनकी भी बहुत बड़ी उम्र नहीं थी, लेकिन अचानक वो भी सिधार गई। तो आज इस परिवार को यहाँ देख करके, और जेपी राणा जी की बिटिया है उनको भी सबको देख करके मुझे अंदर से खुशी भी हुई, हर्ष भी हुआ। कुछ इनकी परेशानियों को याद करके कुछ पीड़ाएं भी मन में हुई, लेकिन कर क्या सकते हैं, ईश्वर के आगे हम सब बौने रह जाते हैं, छोटे रह जाते हैं। परमात्मा की लीला के आगे हमारा कुछ भी बस नहीं चलता है। ये संसार की रीत ही ऐसी है, बदलने वाला संसार है, परिवर्तन होने वाला संसार है, झूठा संसार है। हमारा शरीर अत्यंत नाजुक है, कमजोर है। हम जितना मर्जी अपनी जवानी का अकड़ दिखाएं, लेकिन परमात्मा जब अपनी अकड़ में आता है तो हमारी सारी अकड़ खत्म हो जाती है, हमारी सारी पकड़ खत्म हो जाती है। हमारे हृदय का धड़कन चल रहा है बड़े प्यार से, एक धड़कन की रफ्तार या तो ज्यादा हो जाए या तो कम हो जाए, बस हमारी सारी शरीर की पकड़ खत्म हो जाती है। क्या है मनुष्य का शरीर? कुछ भी तो नहीं है, अस्थि पिंजर का बना हुआ है। एक झटके में ही शरीर चला जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन जीवन में जो बच्चे आगे आए, तरक्की करें, और उन बच्चों को देख करके दिल में खुशी होती है, आनंद आता है, अच्छा लगता है। तो आप हम सब लगातार बीतक चर्चा का रस स्वादन कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी बातें आप नई नई भी सुन रहे हैं, आप सभी को अच्छा भी लग रहा होगा। अगले साल राज जी ने चाहा तो एक और नई बीतक से सुनाएंगे। हमारे समाज में 13-14 बीतक हैं, सभी बीतक से मैं बारी बारी सुनाता रहूंगा, बदल बदल के। एक बीतक से नहीं सुनाएंगे, जितने बीतक हैं सभी बीतक से नए नए प्रसंग आप सभी को सुनाएंगे। और इसी बहाने मुझे भी स्वाध्याय करने का अवसर मिल जाता है, चिंतन करने का अवसर मिल जाता है, पढ़ने का अवसर मिल जाता है। मैं 2-2.5 घंटे ये पढ़ता हूँ, उसके बाद आपको सुनाता हूँ, क्योंकि गलती ना हो जाए, त्रुटि ना हो जाए, कोई प्रसंग छूट न जाए। जो यहाँ लिखा है उतना तो कम से कम बता ही दूं, है ना। तो देखिए, परमात्मा को कहते हैं सेहरग से नजदीक। सेहरग जानते हैं किसको बोलते हैं? सेहरग प्राण नाड़ी। पन्ना में जब मैं रहता था तो पन्ना में इसको बोलते हैं टिटुआ, पन्ना की भाषा में टिटुआ। हम छोटे छोटे रहे पन्ना में, तो पन्ना के कुछ लड़के लोग हमसे लड़ने झगड़ने आते थे। मैं तो उस समय 15-16 साल का भी नहीं था होगा, तो लड़ने झगड़ने आते थे। तो बार बार वहां के जो लड़के बोलते थे, हमसे पंगा लोगे
तो हम टिटुआ मसक देवी ऐसा बोलते थे वहां की भाषा में। टिटुआ मसक देवी ऐसा इसको दबा देंगे, मर जाओगे तुम, तो ऐसे बोलते थे हम लोग वहां। तो तब मैंने सीखा इसको टिटुआ बोलते हैं। पंजाबी में इसको क्या बोलते हैं? हाँ, टेटुआ। पंजाबी में टेटुआ बोलते हैं ना, हाँ, हरियाणा में टेटुआ बोलते हैं। और अलग अलग जगह की अपनी अपनी भाषा है, अलग अलग सबकी अपनी अपनी भाषा है। युवराज जी देख रहे हैं मेरा हिया नहीं टेटुआ है, तो सबका है। ये माता बहनों का नहीं होता, ये पुरुषों का लगभग सभी का होता है। माता बहनों को श्राप मिला हुआ है। हाँ, माता बहनों को श्राप मिला हुआ है। क्यों श्राप मिला है? महाभारत में मैया कुंती माता के कारण श्राप मिला हुआ है। युधिष्ठिर महाराज ने कुंती मैया को श्राप दिया, तुमने इतने साल तक कर्ण हमारे बड़े भाई हैं छुपा के रखा इतने सालों तक। अब मैं श्राप देता हूं, हे मैया, माता बहनों का ये टेटुआ हो ही ना, क्योंकि उनका ये होएगा ही नहीं तो बाद से कुछ ना कुछ बात फिसली जाएगी, हमें पता चल जाएगा। तो माताएं बहनें तो कोई बात बताओ उसको, किसी को नहीं बताना बोल करके 10 लोगों को बता देती हैं। आप 10 लोगों को बता दिया, आगे किसी को नहीं बताना, वो 10 और 10 को बता देगी, पूरे मलबे में हल्ला हो जाएगा, है ना। क्योंकि माता बहनों का टेटुआ नहीं है ना, हमारे पास टेटुआ है। इस करके कई बार पुरुष लोग अपनी बातें, पुरुष को अगर पीड़ा होती है जीवन में वो बताते नहीं है। माताएं बहनें बात करके हल्का हो जाती हैं, लेकिन पुरुष के दिल में कोई बात हो तो जल्दी लोगों के सामने बताते नहीं हैं। मैंने ऐसे पुरुषों को देखा है, जीवन में कितना कमाते हैं, कैसे घर परिवार चलाते हैं, कुछ नहीं बताते, कुछ भी नहीं बताते। कहीं से पैसा आ रहा है, घर चल रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, बताना क्यों? बताते ही नहीं है। बहुत सारे पुरुष लोग ऐसे होते हैं। अब कई बार मेरे को बताएं, गुरुजी आप पैसे कहां से लाते हो, मंदिर का संचालन कैसे करते हो? मैं क्यों बताऊं, मेरे पास टेटुआ है। मेरी जगह आप होते तो शायद बता देते, तो मेरे पास तो टेटुआ है ना, मैं नहीं बताता। मैं कहीं से लाऊं, मंदिर चलाऊं, मंदिर को बढ़िया चलाने से मतलब है, क्योंकि मैं टेटुआ वाला हूं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जिसके गले में ये है ना, रुद्र घंटी बोलते हैं संस्कृत में इसको। यहाँ भगवान रुद्र का वास है, भगवान शंकर का वास है, संस्कृत में बोलते हैं रुद्र घंटी, है ना, रुद्र घंटी है ना। तो ये रुद्र घंटी जिसके गले में होता है वो बात को संभाल करके रखते हैं, समाज में विकृति पैदा होने नहीं देते हैं, है ना। तो माता बहनों के नहीं होता है। किससे श्राप मिला? युधिष्ठिर महाराज ने अपनी मां को श्राप दिया, मां आज के बाद सभी माता बहनों को मैं श्राप देता हूं, माताएं बहनें अपने गले में कोई बात रोक करके रख ही न सके, किसी न किसी को बता ही दे तो बात पता चल जाएगी हमें। और कर्ण मेरे बड़े भाई हैं, मुझे पता चलता। ये कैसे पता चला? कैसे पता चला बताया आपको कैसे पता चला? जब महाभारत का युद्ध पूरा हो गया तो सबको जलांजलि देने लगे, सबके नाम से जल अंजलि से जल अर्पण करने लगे। तो जल अर्पण करते करते कुंती मैया ने कहा, हे 5 भाइयों, तुम लोग एक एक अंजलि जल कर्ण के नाम से भी दे दो। इन्होंने 5 ने कहा, हम क्यों दे कर्ण को, वो तो हमारा दुश्मन था, हमारा विरोधी था और हमसे युद्ध करता था, वो तो दुर्योधन के साथ मिला हुआ था, हम उसके नाम से क्यों दें? तो उस समय श्री कृष्ण खड़े थे, श्री कृष्ण ने सारी भेद उस समय सबके सामने खोल दिया। ऐसा ऐसा है, सारी घटना बता दी। उसी समय बड़े क्रोधित हो गए। जीवन में कभी क्रोध नहीं आता था, किसको?
युधिष्ठिर महाराज को आज क्रोधित होकर के उन्हें महिलाओं मात्र के लिए श्राप दे दिया, आपके गले में कोई बात रुके ही ना, वो कहीं ना कहीं से फिसल ही जाए। इसलिए उसी समय सब माताओं का टेटुआ गायब हो गया। राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा, राधे राधे बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा, कृष्ण 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 बोलो किनारा मिलेगा। किनारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, किनारा आजीवन तुमको दोबारा मिलेगा, जीवन तुमको दोबारा मिलेगा। राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा, राधे कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। हरे कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण। श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री प्राणनाथ जी 1 साल तक जामनगर में नजरबंद में रहे, नजरबंद में रहे। 1 साल में वाणी उतरी, चौपाइयां उतरी, चौपाइयां उतरती उनके मुखारविंद से, उन सब को संकलन करके लेके आए और बिहारी महाराज को दिया। ये वाणी मेरे द्वारा प्रकट हुई है राज्य की कृपा से, गुरु महाराज देवचंद्र जी की कृपा से। तो बिहार जी ने कहा इस वाणी का प्रचार नहीं होना है, मैं जो सुनाता हूं वही सुनो, मैं जो प्रवचन करता हूं उसी प्रवचन को सुनो, इसका प्रचार अभी मत करो। अगर उसका प्रचार होगा तो लोग बिहारी जी को कोई सुनने नहीं आएंगे। बिहार जी बहुत दुखी हो गए, दुखी होकर कहने लगे मेरे प्रवचन को कोई ध्यान से सुनता ही नहीं है, इतना बढ़िया सुनाता हूं फिर भी कोई नहीं सुनता है। और श्री मीराज ठाकुर के पास सब लोग जाके बैठते हैं, उनसे प्रवचन बड़े चाव से सुनते हैं, घंटों सुनते हैं। ये बात चलती रही और वाणी का प्रचार हो नहीं पाया, वहीं अंदर तिजोरी में बंद करके रख दिया गया। और विक्रम संवत 1718 को श्री प्राणनाथ जी महाराज चले गए राजा के कहने से जूनागढ़ के पास एक नया गांव बसाने के लिए। जूनागढ़ चले गए। जूनागढ़ तो पुराना शहर है, जूना का मतलब होता है पुराना, गुजराती भाषा में जूनानो मतलब શું થાય, पुरानो। जूना का मतलब होता है पुराना, तो शहर का मतलब होता है शहर। तो पुराना शहर है जूनागढ़, तो वैसे ही पुराना है। किसके जमाने का शहर है जूनागढ़? नरसिंह मेहता के समय का है। हाँ, बहुत पुराना शहर। तो जूनागढ़ के पास एक नया गांव बसाने के लिए राजा ने प्राणनाथ जी को भेजा। वहां जाकर के नया गांव बसाने लगे। तो गुरु संतों का काम क्या है, जहां भी जाओ तो सत्संग प्रवचन करो। वहां गए तो वहां भी 10, 20, 50 इकट्ठे हो ही गए, है ना। जहां शहद निकालने वाली वो रानी होती है ना, शहद देने वाली रानी, उनके पास मधुमक्खियां अपने आप ही पहुंच जाती हैं, अपने आप पहुंच जाती हैं। आपने देखा है ना, एक रानी होती है, थोड़ी आम मधुमक्खियों से बड़ी होती है, उसी को घेर करके सारी मधुमक्खियां इकट्ठी हो जाती हैं और बीच में उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। अगर इस रानी को निकाल लो तो सारी मधुमक्खी वहां से निकल जाती हैं और जिसके हाथ में रानी है उसी के पीछे पड़ जाती है। इसलिए प्राणनाथ जी के पास ज्ञान है, तो जहां ज्ञान बांटते हैं वहां लोग पहुंच करके घेर करके बैठ गए। फिर सत्संग प्रवचन वहां शुरू होने लगा। तो वहां पे एक हरजी व्यास नाम करके भागवत के प्रकांड विद्वान थे।
भागवत कथा सुनते थे, सुनाते थे। तो एक बार हरजी व्यास बीमार हो गए तो उनको पलंग से नीचे उतारा। कल आप लोगों में से किस किस ने वो केबीसी देखा? केबीसी देखा किसी ने? केबीसी आता है ना, कौन बनेगा करोड़पति, किसी ने देखा? कल मैंने देखा, मुझे बड़ा दुख लगा। उसमें एक बच्ची है, 16-17 साल की लड़की है, बहुत छोटी लड़की है, बहुत प्यारी सी बच्ची है। वो अमिताभ के पास बैठी है तो वो कहती है भी आप ये जो खेलने आए हैं तो आपका क्या टारगेट क्या है, क्यों खेलना चाहती हैं? उन्होंने कहा कि हमारे घर में पलंग में कभी सोने को आज तक नहीं मिला है, तो एक पलंग खरीदेंगे, पैसा आएगा तो जिसमें हम लोग सोएंगे। हमारे पास पलंग नहीं है सोने के लिए। तो कैसा है आपका घर? 10 बाई 10 का एक रूम है, झुग्गी डाली हुई है, उसी झुग्गी में हम लोग रहते हैं। उसका महीने का 5,000 किराया देना पड़ता है। 5,000 महीने का किराया उसका हम भरते हैं। एक ही रूम है, वहीं सोते हैं, वहीं किनारे में बाथरूम है या बाहर जाते हैं, और वहीं रसोई घर है, सब कुछ वहीं है। हम लोग 4 जने हैं, हम लोग सब जमीन में सोते हैं। तो मैं चाहती हूं कि अगर थोड़ा पैसा आ जाएगा तो मैं अपने घर के लिए पलंग खरीदूं। पलंग में सोने का कैसा सुख होता है मैंने आज तक नहीं देखा, आज तक पाया ही नहीं है। बताओ कितनी गरीबी है दुनिया में। हम तो ठाट से अपने घर में पलंग में सोते हैं, बढ़िया से सोते हैं, एयर कंडीशन चला के सोते हैं, कूलर या पंखे चला के सोते हैं। उनके पास न पंखा है, न कूलर है, न एसी है, न पलंग है, क्योंकि पैसा ही नहीं है कमा करने के लिए। दिन भर में उसका बाप 600 रुपए कमा के लाता है, उससे पूरा घर चलाना पड़ता है। हम जमीन में सोते हैं और हम अपनी माँ को नई साड़ी दे सकूं खरीद करके, पिताजी को कपड़े दे सकूं, और घर में पलंग रख सकूं, फ्रिज रख सकूं। थोड़ा पैसा आएगा तो मैं यही काम करूंगी। मुझे भी बड़ी पीड़ा हुई है सब घटना सुन करके। देखो दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, और उसके पास किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं है। क्या करती है? ऑनलाइन वो देख लेती है, अड़ोसी पड़ोसी के वाईफाई के साथ कनेक्शन जोड़ करके ऑनलाइन देखती है, सारा किताब लिख करके उतारती है, फिर वही पढ़ती है। देखो, लेकिन कहां से कहां पहुंच जाते हैं बच्चे। 15-16 साल की बच्ची जीतते जीतते 25 लाख जीत गई। आज 50 लाख का सवाल उसका आने वाला है। तो ऐसी घटना देखता हूं तो मुझे बड़ी प्रेरणा मिलती है। देखो कैसे कैसे लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है, वो मेहनत करते रहते हैं जीवन में पाने के लिए। जिनके पास सब कुछ है, वो जो है उसी को लुटाते रहते हैं। कल 25 लाख जीता तो मुझे इतनी खुशी, इतनी जैसे मेरी बेटी ही जीत गई ऐसा मुझे लगा, है ना। तो आज 50 लाख का सवाल पूछने वाले हैं, तो वो भी जीत जाए, परमात्मा करे 1 करोड़ भी जीत जाए। और वो बोलती है कि मेरे पिताजी, मैं ऐसा एक छोटा सा घर बनाना चाहती हूँ जिसमें 2 ही कमरे बेशक हों, लेकिन कमरे में कुर्सी में बैठ करके चाय पीते हुए मेरे पिताजी न्यूज़पेपर पढ़ सकें। देखो कैसी कैसी चाह होती है। दुनिया में कितनी गरीबी है, कितनी परेशानी है, लेकिन बेटियां ठान लेती हैं तो कर भी लेती हैं। बेटे नहीं कर सकते। मैंने देखा बेटों को हमारे यहाँ पे ये उम्मीद है कि हमारे बाप दादा की संपत्ति पड़ी है, ये सारा हमारा ही है, लेकिन बेटियां जीवन में ठानती हैं तो करती भी हैं। बेटियों का स्थान बड़ा ऊंचा है माताओं बहनों। बेटियों को अपना घर त्याग करके अगले के घर को सजाना संवारना होता है। बेटियों का बड़ा भारी महत्व है। बेटी न हो तो बेटे का कोई महत्व नहीं है, बेटी ना हो तो बेटे का कोई अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन लोग चाहते हैं कि हमारे घर बेटा हो, बेटा हो, बेटा हो। जितना महत्व बेटियों का है, मैं कहूं पिताजी घर में थोड़े से बीमार हो जाएं तो बेटी किसी भी दुनिया में होगी तो पहुंच जाएगी सेवा करने के लिए, लेकिन बेटा पड़ोस में होकर के भी नहीं पहुंचेगा, बगल के कमरे में भी नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन बेटियां कितनी सेवा करती है माँ बाप की, ये तो कहने के लिए कोई मतलब ही नहीं है। बड़ी ऊंची बात होती है, समझने वाली बात होती है।
तो मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे जीवन में बेटियों का बड़ा भारी महत्व है। तो देखिए, यहाँ पे प्रसंग में आपको बता रहा था, ये जो हरजी व्यास नाम करके ब्राह्मण हैं, मृत्यु के समय धरती में उनको उतारा गया। धरती में जमीन पे उतारते हैं ना, उतारा गया। तो उस समय वहां पे एक ब्राह्मण थे, चतुरा ब्राह्मण, होशियार थे। चतुरा का मतलब होता है चतुर। चतुर ब्राह्मण थे। उन्होंने जाकर के पूछा, हे हरजी व्यासी, मैं तो आपका नौकर हूं, अब आदेश करिए मैं क्या सेवा करूं। उन्होंने कहा कि जिसको मैंने हाँ कहा उसको किसी ने ना नहीं करवाया, जिसको मैंने ना किया उसको हाँ किसी ने नहीं करवाया। यही दो चीज लेकर के मैं दुनिया से जा रहा हूं। उसी समय गाय का पूंछ पकड़वाने के लिए उनका हाथ ले जाके गाय का पूंछ पकड़वाया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मेरे से गाय दान मत कराओ, मैं इस ब्रह्मांड का नहीं हूं, मैं तो किसी और ब्रह्मांड का रहने वाला हूं। ये बात जब सुनी, सुनते ही उसी समय उनके दिल में इच्छा हुई, इन हरजी व्यास की मैं खूब सेवा करूं, इनको तंदुरुस्त करूं। लगता है ये परम धाम की आत्मा है। देखो, ये परम धाम की आत्मा है और इनको मैं ठीक करके प्राणनाथ जी के साथ भेंट घाट करा दूं और प्राणनाथ जी के साथ में शास्त्रार्थ कराऊं, ऐसा मन में आया। तारतम दिलाऊं, ऐसा मन में आया। इस तरह से रोज उनकी सेवा करने लगे। रोज उनकी सेवा करें, रोज बढ़िया से सेवा करें, बड़े प्यार से सेवा करें, खूब प्यार से सेवा करें। और सेवा करते करते, चतुरदास तो लालदास जी के शिष्य हैं, ये कांजी भाई हैं, ये इनका नाम कांजी भाई है। तो कांजी भाई बड़े होशियार थे। कांजी भाई ने कहा, हे हरजी व्यास जी, मैं आपकी सेवा करूंगा, आपको ठीक होना होगा। खूब सेवा की उनकी, खूब सेवा की। और धीरे 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 जमीन पे उतार दिया गया था, तंदुरुस्त हो गए। पलंग में, मैं पलंग की बात कर रहा था ना, पलंग में सो रहे थे, नीचे उतार दिया था, फिर पलंग में सोने लग गए। बताइए। तो एक दिन हरजी व्यास ने कहा, हे कांजी भाई, आपने मेरी बहुत सेवा की, मेरे से कोई भी चीज मांगो, 1000 रुपया मांगोगे तो मैं दे दूंगा। उस समय का 1000 रुपया कितना होता है आज का? इस 400 साल पहले का 1000 आज का होता है 100 करोड़। उस समय का 400 साल पहले का 1000 आज का 100 करोड़ के बराबर होता है। हाँ, क्योंकि मुझे सिलीगुड़ी में एक गुरुजी मंगलदास जी के शिष्य थे, सिलीगुड़ी में आए होंगे कभी वो, तो उन्होंने कहा कि मुझे जमीन चाहिए, मुझे जमीन चाहिए। तो उस समय उन्होंने कहा, यहाँ पे 20 रुपए का 5 बीघा जमीन आपको मिलेगा, उससे सस्ता हम नहीं दे सकते। जमींदार बोला, 20 रुपए में 5 बीघा जमीन, उससे सस्ता दलाली नहीं करना हमारे साथ। और 20 रुपए में उन्होंने 5 बीघा जमीन खरीदी। 5 बीघा जमीन का मतलब होता है यहां का 1 किला। कितने में खरीदी? 20 रुपए में। अब आज उस जमीन का दाम कितना हुआ है? 15 करोड़। कितने में खरीदा था? 20 रुपए में। बताइए कितने साल पहले खरीदा है? तो उन्होंने बताया नहीं। जब मैं आया तो मुझे यहाँ जमीन चाहिए थी, मैंने जमींदार से बात की, उन्होंने कहा कि देखिए दलाली नहीं चलेगी, 20 रुपए से कम में मुझे मतलब 20 रुपए में 5 किला का मतलब कितने रुपए, 5 बीघा का मतलब कितने रुपया बीघा हो गया है? हाँ, तो देखिए आप 20 रुपए में लिया जमीन, आज वो 15 करोड़ की जमीन है। देखो कहां से कहां चला जाता है। तो 400 साल पहले का 1000 आज का कम से कम 100 करोड़ के बराबर हो गया होगा, है ना? अगर मैं 1000 रुपया दूं तेरे को, तब भी तेरे कर्ज से मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा। मांगो मेरे से जो मांगना है। तो उस समय कांजी भाई ने मांगा, मुझे एक चीज चाहिए। हमारे यहाँ पे एक महात्मा जी आए हुए हैं,
या जूनागढ़ शहर में, आप उनको भागवत कथा सुनाओ, बस यही चाहिए मेरे को। तो उसने कहा शाबाश कांजी भाई शाबाश, एक तो तुमने मेरी सेवा की, ऊपर से सेवा के बदले क्या मांग रहे हो, कथा सुनाने की बात कर रहे हो, कितने अच्छे हो तुम। चलो बुलाओ उनको, महात्मा जी को बुलाओ, हम उनको कथा सुनाएंगे, 1 महीना तक उनको कथा सुनाएंगे। तब श्री प्राणनाथ जी के पास कांजी भाई गए, बुला करके ले आए, हरजी व्यास ब्राह्मण से मुलाकात करवा दी। और हरजी व्यास ने उसी समय कहा, हे महात्मा जी बताइए आपकी मैं क्या सेवा करूं। उन्होंने कहा कि नहीं सेवा तो कुछ नहीं, आपसे मुझे ज्ञान लेना है। मैं आपको बताऊं 1-2 बातें समझ लेना, लेकिन उतार भी लेना जीवन में। कभी भी अपनी ज्ञान का बखान नहीं करना चाहिए किसी के आगे भी, कभी भी। अगर कोई आपको ज्ञान की बात बताए तो हाथ जोड़ के सुन लेना, बड़ी श्रद्धा से सुन लेना। और पूछे आपको ये पता था, बोला बिल्कुल नहीं पता था, पहली बार सुन रहा हूं, बोल देना। क्यों? अगर आप अपनी बातें पहले ही बता दोगे तो आपका मन पेट सब पता चल जाएगा सामने वाले को, आप कितने पानी में हो सब पता चल जाएगा। ये मैंने गुरु महाराज मंगलदास जी से सीखा है। एक बार गुरु महाराज मंगलदास जी के पास एक महात्मा जी आए, और महात्मा जी ने आकर के गुरु महाराज मंगलदास जी को कहा, महात्मा जी कुछ ज्ञान बताइए। तो गुरु महाराज मंगलदास जी ने कहा, ज्ञान तो मेरे को है ही नहीं कुछ भी, आप मुझे कुछ बताएं, मैं तो अज्ञानी हूं, मैं तो आप जैसे महापुरुष से कुछ सीखना चाहता हूं। तो उन्होंने ज्ञान बताना शुरू किया गुरु महाराज का। गुरु महाराज सुनते रहे, मैं भी था उस समय, देखा सामने की घटना। गुरु महाराज सारी बातें सुनते रहे। सुनते सुनते गुरु महाराज ने कहा, अच्छा आप एक बात बताइए, आप कौन से शहर से आए हैं? गुरु महाराज ने पूछा। तो महात्मा बड़े ज्ञानी थे, ज्ञानी के चक्कर में अपनी ज्ञान का बखान करते करते उन्हें बता दिया, शून्य शहर से आया हूं, यानी मैं निराकार से आया हूं, कहना ये चाहते हैं, शून्य शहर से आया हूं। ये घटना भिवानी की है। तो शून्य शहर से आया हूं ऐसा बोला महात्मा जी ने। तो गुरु महाराज मंगलदास जी ने कहा, हे महात्मा जी मुझे कुछ बात समझ नहीं आई, जहां शून्य होगा वहां शहर नहीं होगा, जहां शहर होगा वहां शून्य हो ही नहीं सकता। बात कितनी पते की है, जहां शून्य है वहां शहर नहीं हो सकता, जहां शहर है वहां शून्य हो नहीं सकता। महात्मा जी ने तत्काल हाथ जोड़ा, गुरु महाराज के चरण पकड़ लिए। गुरु महाराज आपने एक ही शब्द में मुझे आसमान से धरती पे पटक दिया, इतने ज्ञानी हैं आप, तो कहते हैं मेरे पास ज्ञान नहीं है। तो देखो पहले सामने वाले का ज्ञान सुनो, उसके बाद उनको कुछ समझाओ। पहले ही आप हाथने लग गए, पहले ही आप अपनी बातें समझाने लग गए, तो आपका ज्ञान कितना है सामने वाले को पता चल जाएगा। इसलिए ज्ञान किसी के सामने बखान करने वाली चीज नहीं होती है। ज्ञान को सुनो, हाथ जोड़ करके समझो क्या ज्ञान बता रहे हैं, ध्यान से। अब जरूरत पड़े तो आप उसका जवाब दो, नहीं तो शांत रहो, आपका ज्ञान आपके पास रहेगा। क्यों नुकसान करना भाई? भैंस के आगे क्या बजाना? बीन बजाने की तरह ही है ना। सामने वाले को सुनना ही नहीं है कुछ भी, तो भैंस के आगे बीन क्यों बजाना, सांसें क्यों बेकार में खर्चा करना? शांत रहो, आनंद से रहो, है ना। तो उस समय श्री प्राणनाथ जी ने कहा, मैं तो अज्ञानी हूं, आपसे ज्ञान सीखने आया हूं। चरण पकड़ लिया। उन्होंने कहा, हाँ मैं तो ज्ञानी हूं। प्राणनाथ जी को ज्ञान सुनाना प्रारंभ किया। सुनाते 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 1 महीना सुना प्राणनाथ जी ने भागवत, हरजी व्यास से पूरी भागवत सुनी। तो एक जगह 84 लाख योजन, 84 लाख योजन का हीरे का मंदिर का प्रसंग आया भागवत में। 84 लाख योजन का, एक योजन में कितना किलोमीटर होता है ताजी? एक योजन में कितना किलोमीटर होता है?
13 से 16 किलोमीटर, 13 किलोमीटर से 16 किलोमीटर के बीच में, 16 किलोमीटर के बीच में होता है एक योजन। और एक कोस 3.5 किलोमीटर का होता है। याद रखना, दिमाग में सेट रखना, कहीं फिर पूछो तो बता देना। एक योजन में कितना किलोमीटर होता है? 13 से 16 किलोमीटर के बीच में, 13 कह दो या 14 कह दो चलेगा। और एक कोस में 3.5 किलोमीटर है ना। ये कोस और योजन का फासला है। तो 84 लाख योजन लंबा चौड़ा एक हीरे का मंदिर है। ये प्रसंग आया, प्राणनाथ जी ने हाथ जोड़ कर कहा, हे व्यास जी महाराज, यहाँ कौन रहता है? यहाँ कौन रहता है? उन्होंने कहा इसी जगह अक्षर पुरुष रहते हैं, ऐसा बताया। अक्षर पुरुष यहां रहते हैं। तो आप मुझे इसका भेद खोल करके बताए, ये स्थान है कौन सी जगह पे? ये कहां पे है? ये कौन सी जगह पे है? उन्होंने कहा कि ये पाताल लोक से नीचे बड़ा विशाल ये स्थान बना हुआ है, वहां पे हीरे का मंदिर है। तो प्राणनाथ जी ने कहा, अभी आपने कुछ दिन पहले मुझे बताया था कि 4 प्रलय में पाताल लोक तक नाश हो जाता है, तो हीरे का मंदिर फिर कैसे वहां बना रहेगा? जब नाश हो जाएगा 4थे महाप्रलय में, तो हीरे का मंदिर वहां कैसे रहेगा? नहीं, वहां नहीं है, वहां नहीं है, वहां नहीं है। कहां है फिर? ये वहां है, मलुए के पास। अब कहां बताएं? अब अंदाजा ही नहीं लगा पा रहे हैं, कहां बताएं? हीरे का मंदिर है 84 लाख योजन का, कहां है? कभी कहां बताएं, कभी कहां बताएं, कभी कहां बताएं, कभी कहां बताएं। अंतिम में हरजी व्यास दुखी होकर के कहने लगे, ये आचार्यों ने जब भागवत लिखा ना, लिखते समय बिना सोचे समझे गलत लिख दिया। नाचन जाने, अब मेरे कोई ज्ञान नहीं है तो मैं सामने वाले को कैसे समझाऊं? तो प्राणनाथ जी ने कहा, हरजी व्यास जी सुनिए, ये सारा भेद आप खोल करके बताइए। ऊपर है, तले है, ब्रह्मांड के अंदर है, ब्रह्मांड से बाहर है, 14 लोक से ऊपर है, 14 लोक के बीच में है कहां? ये सारा भेद मुझे खोल के बताइए। जब बार बार बोलने पर भी हरजी व्यास झुंझला के कहने लगे, अब ये सब बातें मेरे को मत पूछिए, आगे और कुछ पूछिए, छोड़ दीजिए इस बात को। नहीं, छोड़े कैसे? जब तक ये बात क्लियर कट ना हो जाए, अंग्रेजी में है ना, जब तक क्लियर कट ना हो जाए तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे? बात तो समझनी चाहिए ना, बिना समझे भी हम आगे कैसे बढ़े? आप मुझे अच्छी तरह से समझाइए। तो बार बार यही बोलते हैं कि आचार्यों ने बिना सोचे समझे लिख दिया, इस पर कोई त्रुटि हो गई है। अब त्रुटि तो कैसे होती है? सुखदेव जी से कोई त्रुटि होगी, व्यास जी से कोई त्रुटि होगी। त्रुटि तो हमारे जैसे मूर्खों से हो सकती है, उनसे कोई त्रुटि नहीं हो सकती। तो प्राणनाथ जी ने कहा, लाइए भागवत मेरे को दीजिए। भागवत लिया और भागवत लेकर के बैठे थे। उस समय कांजी भाई को बड़ा मजा आता था ये सारी बातें सुनने में। मजा आता है ना, जब बड़े लोग बात करें तो छोटों को ना वह बात सुनने में बड़ा मजा आता है। लेकिन हमारे बच्चे कहीं मेरे साथ जाते हैं ना, मैं किसी बड़े से बात करता हूं तो ये मोबाइल में लग जाते हैं, फुर्सत नहीं होती इनको, मोबाइल में बहुत काम होता है उस समय, है ना। तो कई बार देखो मैंने कैसे सीखा, जब गुरु महाराज बात करते थे तो मैं कान लगा के सुनता था, एक एक बात गुरु महाराज कैसे जवाब देते हैं, कैसे प्रश्न उत्तर होता है, क्या क्या जवाब देते हैं, सब ध्यान लगा के सुनता था। उसका असर आज मेरे को हुआ। उस समय 11-12 साल का था, तब भी मैं बहुत ध्यान से सुनता था सारी बातें। अब हमारे बच्चों को फुर्सत ही नहीं है, मोबाइल में इतना बड़ा काम जो चल रहा है तो समय नहीं मिलता है। तो बड़े बड़े लोग कई ज्ञान की बातें करें, आज भी मैं सुनता हूं, आज भी कहीं कहीं किसी का आपस में बातचीत हो रहा हो, मैं ध्यान से सुनता हूं, आज भी बहुत मन लगा के सुनता हूं। जो अच्छा श्रोता होगा वही भविष्य में अच्छा वक्ता बन सकता है। जो अच्छा श्रोता ही नहीं बना तो अच्छा वक्ता कैसे होगा? इसलिए अच्छा श्रोता बनने का अभ्यास हमें
अभी से कर लेना चाहिए। तो कानजी भाई ने प्राणनाथ जी को ऐसे धक्का मार के कहा, कुछ ऊपर की बात पूछे, अक्षर अक्षरातीत की बात आप तो पूछ सकते हैं। तो प्राणनाथ जी ने कानजी भाई को हाथ से धक्का मारा, एक क्षर ब्रह्मांड में थक गया, इसको अक्षर का क्या पता, और अक्षरातीत का तो इसे नाम ही नहीं सुना है। और भागवत हाथ में लेकर के प्राणनाथ जी ने कहा, अरे ये देखो श्लोक में क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है, आप इसको आराम से समझो। ये श्वेत दीप भगवान अनिरुद्ध भगवान का स्थान है। कहां है ये? श्वेत दीप अनिरुद्ध भगवान का स्थान है। वह अनिरुद्ध भगवान अनिरुद्ध नारायण वहां रहते हैं। अब ये प्रसंग कैसे पता चलेगा? ये प्रसंग कैसे पता चलेगा? तो भागवत में एक प्रसंग आता है, मैं आपको बताता हूं। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधारमण प्रभु गोविंद जय जय, राधारमण प्रभु गोविंद। एक प्रसंग है भागवत का, आप सुनना है ये बात समझने के लिए। भागवत में कथा आती है, एक बार द्वारिका में एक ब्राह्मण रहा करते थे। उन ब्राह्मण के जितने बच्चे जन्म लेते ही शरीर बच्चे मर जाते थे। जन्म लिया मरी गए, जन्म लिया मरी गए। एक बच्चा, दो बच्चा, तीन बच्चा, कई बच्चे ब्राह्मण के मर गए। कई बच्चे ब्राह्मण के मर गए तो ब्राह्मण बड़ा परेशान। तो ब्राह्मण ने कहना प्रारंभ किया, बताओ श्री कृष्ण के द्वारिका में भी बच्चों की मृत्यु हो जाती है, क्या भगवान है क्या? उस समय अर्जुन भी वहां मौजूद थे। अर्जुन ने कहा, अरे मेरे कृष्ण को तो सारी बात का पता है, ये सब क्या हो रहा है, उनको तो सब जानते ही थे, उनको तो ये क्या होने वाला है आगे जा करके। कृष्ण तो सारी बातें सहन कर लेते थे, सारा भेद खुल ही जाना था उनसे तो। लेकिन अर्जुन बड़े परेशान हो गए, कृष्ण को गालियां दे रहा है ये ब्राह्मण, बताओ इसके इतने बच्चे मारे क्यों जाते हैं। तो एक दिन अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, ये आपको भला बुरा कहता है ये ब्राह्मण, तो इस बार इस ब्राह्मण के बच्चे को मैं बचाऊंगा। अगर नहीं बचा पाया तो मैं चीता में कूद करके अपना अंतिम संस्कार करवा दूंगा। सामने चीता सजाई गई और अर्जुन ने अपने बाण के माध्यम से एक हवा भी अंदर ना घुसे ऐसी एक जगह बना दी, जहां पे प्रसूति के लिए स्थान बनाया गया था। ब्राह्मण के घर के चारों तरफ पूरा ऐसा घेरा बनाया, वहां पे यमदूत भी नहीं आ सकते, यमराज भी नहीं आ सकते, ऐसा स्थान बनाया। पूरा स्थान सुरक्षित बना दिया गया। अब समय आया, समय आने पर ब्राह्मण की ब्राह्मणी ने बच्चे को जन्म दिया। हर बार तो क्या होता था, बच्चा मर जाता था। इस बार तो बच्चा जन्म लेने के बाद बच्चे का शरीर ही गायब हो गया। और चारों ओर से बाण से ऐसी जगह बना रखी है, हवा भी अंदर घुसने की जगह, इतनी सुरक्षा है। इतनी सुरक्षा के बीच उस बच्चे का शरीर ही गायब हो गया। अब अर्जुन ने चीता जलाई, चीता में कूदने को तैयार हो गए, मैं हार गया। अब मेरी तो एक ही उपाय है कि मैं अंतिम संस्कार अपना कर दूं। उसी समय श्री कृष्ण ने कहा, नहीं अर्जुन रुको। श्री कृष्ण को सब पता ही है पहले से, वो तो अंतर्यामी है, ब्रह्म है। रुको रुको, अभी चीता में कूदने से पहले तुम मेरे पास आओ। और भगवान श्री कृष्ण ने एक सुंदर रथ का आवाहन किया। एक सुंदर रथ आया, उस रथ में भगवान कृष्ण अर्जुन को लेकर के बैठ गए और बैठ करके सीधा उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। जाते 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 सारा ब्रह्मांड पार हो गया, धरती सारी समाप्त हो गई, सारे समुद्र पार हो गए और वो रथ एक सुरंग के अंदर घुस गया। ये सब भागवत की कथा है। सुरंग के अंदर वो रथ घुस गया। अब इतना अंधकार वहां पे,
तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, तो सुदर्शन चक्र के माध्यम से प्रकाश होता हुआ गया और रथ आगे बढ़ते 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 इतना आगे निकल गए जहां जाने के बाद अथाह अपरिमित प्रकाश ही प्रकाश देखा। अर्जुन ने कहा प्रभु ये क्या है, अभी पहुंचने दो, जहां जा रहे हैं वहां पहुंचने दो हमें, फिर सारा भेद अपने आप खुल जाएगा। जब वहां पहुंच गए तो वहां पे विशाल भगवान श्रीमन नारायण का स्वरूप देखा, अनिरुद्ध भगवान को देखा और श्री कृष्ण ने अनिरुद्ध भगवान को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद अनिरुद्ध भगवान ने कहा हे नंदनंदन, हे श्याम सुंदर, आप और मेरे में कोई अंतर नहीं है, हम आप दोनों एक ही हैं। लेकिन आपने 125 साल के लिए मनुष्य का 5 तत्व का शरीर लेकर के आप कैसे लगते हो, मुझे बड़ा देखने का मन था, इसलिए मैंने ब्राह्मण के बच्चों को चुराया। ये कौन कह रहे हैं? अनिरुद्ध भगवान कह रहे हैं। इतना बड़ा हीरे का मंदिर 84 लाख योजन का वहां बना हुआ है। और अर्जुन ने कहा ये भगवान इतना विशाल, ये हीरे ही हीरे का चट्टान है, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश पुंज से भरा हुआ है, ये आपको कभी मुझे बताया ही नहीं, ये आपका स्थान है। मैंने कहा ये हर चीज बताने की नहीं होती है, मौका लगता है तो बता देते हैं। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा हे प्रभु, आपने इतने सारे ब्राह्मण के बच्चे चुराए और इस बार तो बच्चे का शरीर ही गायब हो गया था, तो कहाँ है वो शरीर? वो सारा मेरे पास ही पड़ा है, आप इन सब बच्चों को ले जाओ और ब्राह्मण को अर्पण कर दो और ये अर्जुन को चिता में जलने से बचा लो। और उस समय भगवान कृष्ण ने अनिरुद्ध भगवान से बातचीत करके, उनसे संवाद करके फिर उन सभी बच्चों को लेके आए और ब्राह्मण को अर्पण कर दिया और अर्जुन को चिता में जलने से बचाया। ये वही स्थान है जहां पे अनिरुद्ध भगवान का निवास स्थान है, वही ये हीरे का मंदिर है। हरजी व्यास को बात समझ नहीं आई और प्राणनाथ जी ने भागवत लेकर के सारा भेद खोल दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। समझे कि नहीं आप लोग? क्या समझे? गुलगुले क्या समझे? कुछ नहीं समझे तो समझना ये सारी बातें। अब ये सारी बातें खोल खोल के बताने में तो बीतक के बहुत सारे प्रसंग ऐसे हैं जहां पे बहुत अंदर घुसना पड़ता है। अब इसके बाद उसी समय हरजी व्यास ने कहा हे गुरु महाराज, आप मात्र कोई मनुष्य नहीं हैं, आप स्वयं भगवान के अवतार हैं। एक गुलर का वृक्ष होता है, उस गुलर के वृक्ष में गुलर के दाने लगते हैं, फल, और उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े होते हैं। एक कीड़ा दूसरे कीड़े को नहीं जानता है, वैसा ही मैं तो इस ब्रह्मांड में एक छोटा सा कीड़ा जैसा हूं। मैं अपने आप को अहंकार में डूब रहा था, आपने मेरा अहंकार मिटा दिया। अब आप मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए मुझे मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाए। और श्री प्राणनाथ जी ने उनको अक्षरधाम का ज्ञान दिया, क्योंकि वो अक्षर की आत्मा थे और अक्षरधाम का मतलब वो अक्षर की सुरता, यानी क्या बोलते हैं उनको, परम धाम के नहीं होकर के अक्षरधाम की आत्मा को क्या बोलते हैं? ईश्वरी सृष्टि। वो ईश्वरी सृष्टि थी, उनको जागृत करके उनको कहा कालांतर में आपको अपना मोक्ष स्थान प्राप्त हो जाएगा। ये आशीर्वाद दे करके और श्री प्राणनाथ जी समय पा करके वहां से लौट करके जामनगर वापस आ गए। सुंदर सा वहां पे गांव बसाया। अब एक दिन की बात है, श्री प्राणनाथ जी प्रतिदिन जाते हैं जहां बिहारी जी महाराज बैठे हैं जामनगर में, जो आज मंदिर है, रोज वहां जाएं, वहां जाकर के बैठे और प्रधानमंत्री का काम करते रहे। बीच में ये काम करने गए थे तो फिर प्रधानमंत्री के काम में लगे रहे। तो एक समय क्या हुआ, जामनगर के जो राजा हैं उन्हें बहुत सारी जिम्मेदारी प्राणनाथ जी को सौंप रखी, अपनी कामदारी सब कुछ बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है। राजा बड़े प्रसन्न हैं, बड़े आनंदित हैं। अब इधर एक क्या घटना घटी, एक सुंदर सांप आया बिहारी जी के पास, आकर के कहने लगा हे गुरु महाराज, मुझे मेरा घर बहुत दूर है,
आना जाना मेरे को 4 कोस पड़ जाता है। 4 कोस का मतलब कितना हुआ? आना जाना 14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर आना जाना मेरे से नहीं हो सकता। एक समय का सत्संग, आप मुझे क्षमा करें, मैं दोपहर के सत्संग में आ जाऊंगा या तो सुबह के सत्संग में आ जाऊंगा, 2 समय के सत्संग में मैं शामिल नहीं हो पाऊंगा। तो बिहारी जी कड़क थे, नियम के पक्के थे। बिहारी जी ने कहा, तुझे एक समय का नहीं, तुझे मैंने दोनों समय के सत्संग से माफ कर दिया। जा, मैंने तेरे को, जब तू सुंदर साथ का नियम पालन नहीं कर सकता है, तो मैंने तेरे को सुंदर साथ से ही हटा दिया। तेरे को मेरे सामने तो अपना चेहरा ही नहीं दिखाना। बताइए, बिहारी जी ने ऐसा नियम बनाया, कड़क नियम। अब ऐसा होते होते 1 दिन 2 दिन करते करते 7 दिन हो गए वो भूखे प्यासे बैठे दरवाजे में। हे गुरु महाराज, मेरे से गलती हो गई, मैं दोनों समय के सत्संग में आऊंगा, मुझे सुंदर साथ बने रहने दीजिए, मैं धर्म नहीं छोड़ सकता। जब ये बातें बार बार कहने लगा, किसी ने दया नहीं किया। बिहार जी ने कहा, खबरदार, अगर किसी ने इसको भोजन कराया, प्रसाद दिया, उसको भी धर्म से निकाल दूंगा। क्या करें, कहां जाएं, बड़ा मुश्किल। बिहार जी बड़े कड़क स्वभाव के थे, बड़ी समस्या हो गई। तो ये बेचारा 7 दिन भूखा प्यासा रहने के बाद श्री प्राणनाथ जी के घर चला गया दोपहर के समय। प्राणनाथ जी इस समय प्रधानमंत्री कार्यालय में वहां बैठे हैं, और वहां जाकर के बिहारी जी इधर प्राणनाथ जी के घर में गए। तो वहां जाने के बाद उन्होंने कहा, हे फूलबाई माता, मैं 7 दिन का भूखा हूं, चलना फिरना मेरे को मुश्किल हो गया, बहुत परेशान हूं मैं, मुझे प्रसाद दिया जाए, भोग लगा हुआ प्रसाद और भोजन कराया जाए। अब वो तो बेचारी माँ है, सबकी माँ है, उन्हें आराम से बैठाया, भोजन कराया, सब कुछ कराने के बाद अब वो सुंदर साथ वहीं बैठा। इधर बिहारी जी को किसी ने ये संदेश पहुंचा दिया, मीराज ठाकुर के घर में जाकर के उसने भोजन ग्रहण कर लिया, प्रसाद दे दिया फूल कुंवरी जी ने। ये समाचार मिलते ही बिहारी जी ने क्या किया, दरवाजे में 2 बंदे खड़े कर दिए, खबरदार, मीराज ठाकुर को मंदिर के अंदर प्रवेश वर्जित, मीराज ठाकुर मंदिर में नहीं आ सकते। तो बाहर मीराज ठाकुर शाम को लौट के आए तो दरवाजे में तो बंदे खड़े हैं, कहते हैं आपको अंदर जाना मना है। क्यों? आपके सामने 2 शर्त रखा जाएगा। बिहार जी ने कहा, या तो आप मेरे को और धर्म को छोड़ दो, या तो आप घर और पत्नी छोड़ दो। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। कितना कठिन है, देखो परीक्षा कितनी कठिन होती है जीवन में। इस परीक्षा में पास होके निकलना पड़ता है साधु संतों को। या तो मेरे को और धर्म को छोड़ दो, घर चले जाओ, या तो अपनी पत्नी और परिवार को छोड़ दो। प्राणनाथ जी महाराज ने कहा, मैंने पत्नी भी त्यागा, परिवार भी त्यागा, लेकिन आपको और धर्म को नहीं छोड़ूंगा। प्राणनाथ जी घर गए ही नहीं, पत्नी को भी छोड़ दिया, घर भी छोड़ दिया, सीधा अपने कार्यालय जाएं, वापस नौतनपुरी जो मंदिर आज है वहां आए, वहीं रहें। ऐसा करते करते 4, 5, 6 महीने गुजर गए। और फूल कुंवरी ने क्या किया, जब तक अपने पतिदेव को भोजन नहीं कराती थी तब तक स्वयं भोजन नहीं करती थी, नियम था। सो उन्होंने कुछ समय तो जल आहार लिया, जल वगैरह लेकर के जीवित रही, बाद में जल भी त्याग दिया। जब उनको ये लगा कि मेरे पतिदेव श्री प्राणनाथ जी आने वाले नहीं हैं लौट करके, उन्हें जल आहार भी छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया। त्यागने के बाद अंत में जब उनको लगा अब ये मेरा शरीर चलने वाला नहीं है, कभी भी मेरा शरीर छूट सकता है, तो एक पत्र लिख करके भेजा। पत्र में भेजा कि हे मेरे प्राणनाथ, हे मेरे प्रियतम, हे श्री मीराज ठाकुर जी, हे आर्यपुत्र, आप धर्म में पक्के रहिए, धर्म को मत छोड़िए। मैं तो एक नारी हूं, आज हूं कल नहीं हूं,
लेकिन धर्म को आपको नहीं छोड़ना है। लेकिन आपने धर्म को बनाए रखा, इसके लिए मैं बहुत खुश हूं, बहुत प्रसन्न हूं, बहुत आनंदित हूं। लेकिन एक मेरी प्रार्थना है, मेरे जीते जी तो आप घर में आएंगे नहीं। मेरी मृत्यु के बाद जब मेरे को अंतिम संस्कार किया जाएगा, अंतिम संस्कार मुझे जहां किया जाएगा, वहां अंतिम संस्कार होने के तीसरे दिन आप आकर के अपने दोनों चरणों को वहां रख देना। इससे मेरी आत्मा तृप्त हो जाएगी, इसी से मैं प्रसन्न हो जाऊंगी और मैं आप में ही मिल जाऊंगी। आप इस जन्म में तो मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर पाई, और मेरा अगला जन्म अगर मेरा हो गया, अगले जन्म में मैं आपकी जीवन भर सेवा करूंगी। जैसे इस बार सुहागन ही में परम धाम चली गई, अगली बार भी मैं सुहागन ही परम धाम जाना चाहती हूँ, ये मेरे पर इतनी कृपा करना। ऐसा करके पत्र आया और श्री प्राणनाथ जी ने वह पत्र सीधा बिहारी जी को दे दिया। गुरु महाराज, घर में से मेरी पत्नी ने पत्र भेजा है, ये मैं तो खोल नहीं सकता, मैं तो इसको पढ़ नहीं सकता, आप देख लीजिए। तो उस समय बिहार जी ने पत्र खोल करके पढ़ा तो प्राणनाथ जी ने वाणी में लिखा है, पत्थर काले ढिग होते सो भी हुए टूक टूक। फूल कुंवरी जी के पत्र को पढ़ करके बिहारी जी के आंख से भी आंसू आ गए। बिहार जी ने कहा, हे मीरा ठाकुर, अब इसका एक ही प्रायश्चित है मेरे लिए, आप दूसरा विवाह करो। बता गुरु महाराज, ये तो मेरी पत्नी चली गई, अब दूसरा विवाह में क्यों करूं? मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं, और ये पत्र में जैसा लिखा वैसा ही करो। तो प्राणनाथ जी तीसरे दिन गए, सुबह सुबह जाकर के प्राणनाथ जी ने उसी राख में अपने चरणों को रखा। तो उनके अंदर अमलावती की आत्मा थी, परम नाम की अमलावती सखी की आत्मा थी फूलबाई में, तो प्राणनाथ जी में समा गई। एक तरह से प्राणनाथ जी के श्री विग्रह में समा गई, चरणों के माध्यम से ऊपर आ गई, और प्राणनाथ जी के शरीर में, इंद्रावती के शरीर में अमलावती भी जाकर के प्रवेश हो गई। और समय बीतता हुआ गया तो एक दिन बिहारी जी ने श्री प्राणनाथ जी को बुला करके कहा, हे मीरा ठाकुर, मैं बड़ा दुखी हूं, मैंने बड़ा गलत किया, आपको दूसरा विवाह तो करना ही होगा। तो एक दिन धोरा जी जाते समय मार्ग में एक देवी मिली, और उन देवी के अंदर प्राणनाथ जी के जो देह में विराजमान अमलावती की आत्मा को प्रवेश करा करके उनके साथ विवाह किया। उस देवी का नाम है तेज कुंवरी। प्राणनाथ जी से उम्र में काफी छोटी थी, लेकिन श्री प्राणनाथ जी ने कहा, हे देव, हे तेज कुंवरी, तुम्हारा मेरा एक ही रिश्ता रहेगा, तुम सारी सुंदर साथ की मां बन करके उनकी सेवा करना, मैं सुंदर साथ की जागनी करूंगा। बस हमारे बीच कोई पति पत्नी का संबंध नहीं रहेगा, सेविका बन करके मेरे साथ रहना है तो रहेगा। प्राणनाथ जी के आदेश को मान करके अब श्री प्राणनाथ जी ने तेज कुंवरी जी को फिर दोबारा अपना लिया। और उसके बाद एक दिन गुजरात यानी अहमदाबाद में जाम राजा, जो जाम राजा ने कुछ साल का टैक्स नहीं भरा था, तो फांसी की सजा मुकर्रर कर दिया गया दिल्ली में। तो प्राणनाथ जी वहां जाकर के नजरबंद में जाकर के बैठे, और उस समय कांजी भाई प्राणनाथ जी से मिलने के लिए साड़ी पहन करके गए। पहली परीक्षा ये है प्राणनाथ जी की, जहां पत्नी को त्यागना पड़ा। दूसरी परीक्षा ये है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो कांजी भाई, वही कांजी भाई साड़ी पहन करके गए, टोकरी लेकर के, और अंदर जाकर के पुलिस वालों को जो भी है उनको कहा कि मैं अपने पति से मिलने आई हूं, मेरे घर बेटा हुआ है, खुशी का समाचार लेके आई हूं। तो उस समय मुसलमान लोग भी घूंघट उठा के देखते नहीं थे, पुरुष है या स्त्री है पता नहीं चला। अंदर चले गए कांजी भाई साड़ी पहन करके, अंदर जाकर के फिर प्राणनाथ जी को साड़ी पहना दी। प्राणनाथ जी वहां से बाहर निकल करके आ गए। तो प्राणनाथ जी ने कहा, पछे तो गत मत मारी हरी, लई बस पोता ने करी। देखो माया ने क्या क्या नहीं किया, माया ने मुझे साड़ी पहना दी। माया को हल्का नहीं समझना चाहिए, ये संसार की माया इतनी हल्की नहीं है।
अब प्राणनाथ जी ने विचार किया, मैं यहाँ रह करके क्या करूं, अब ये माया में उलझ करके मैं क्या करूं, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा सोच करके अब श्री प्राणनाथ जी वहां से सीधा अहमदाबाद से चले गए दीप बंदर। जयराम भाई का इशारा करके एक सुंदर साथे देवचंद्र जी के शिष्य, उनको जाकर के समझाया, हे जयराम भाई आप क्या कर रहे हो, बर्तन बना के बेचने में ही सारी जिंदगी गुजार दोगे, माया में इतने मिल गए, अब माया को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो। माया के ओ पुजारी आगे की कुछ खबर है, इस घर से और आगे एक दूसरा भी घर है। माया के ओ पुजारी आगे की कुछ खबर है, इस घर से और आगे एक दूसरा भी घर है, इस घर से और आगे एक दूसरा भी घर है। रावण व कंस बाली सब वीर मर गए हैं, रावण व कंस बाली सब वीर मर गए हैं, तुलसी व सूर मीरा मर कर भीतर गए हैं, तुलसी व सूर मीरा मर कर भीतर गए हैं। भगत पापियों का नाम ढूंढा, हरि भक्त सब अमर है, इस घर से और आगे एक दूसरा भी घर है, इस घर से और आगे एक दूसरा भी घर। अरे हे जयराम भाई का बहुत बड़ा कारोबार था। क्या करते थे, बर्तन बना करके बेचने का कारोबार था। कहां रहते थे ये, दीप बंदर, जिसको आजकल ड्यू कहा जाता है, ड्यू वही। हम लोग, मैं तो 2-3 बार जा चुका हूं। एक बार मेरे साथ हमारी साध्वी जी और हमारी कई सारी माताएं बहनें मेरे साथ गई थी। उन जाने वाले में से एक माता तो बेचारी परमधामी पहुंच गई, ताई जी, हाँ, और एक हमारी डिम्पल भी थी गुड़िया इधर बेड़े की, वो भी चली गई बेचारी परमधाम। है ना, वहां ड्यू में हम लोग गए थे तो वहां पे सारी घटना का पता चल गया था, है ना। तो प्राणनाथ जी ने खूब समझाया, किसको, जयराम भाई, उसका नाम जयराम भाई है ना। ये कंसारा जाति के थे, बर्तन बनाते थे, बड़ा लंबा चौड़ा कारोबार था। प्राणनाथ जी ने समझाया, जैसे कुत्ता होता है ना, एक हड्डी, सूखी हड्डी लेके चलता है और चलते चलते एकांत में पहुंच जाता है, जहां कोई ना हो, वहां जाकर के उस हड्डी को खूब चबाता है। हड्डी से तो कुछ आना है ही नहीं, सूखी हड्डी से क्या मिलना था। हड्डी को खूब चबाने पर वो हड्डी के किनारे जो नोक नोक होता है ना, उससे उसके मुंह में घाव बन जाता है और उसके मुंह से खून निकलना शुरू करता है, और उस हड्डी को चूसता है, सोचता है कि अब हड्डी से रस आना प्रारंभ हुआ। अपने मुंह से निकलने वाले खून को चूस करके हड्डी के रस की अनुभूति करता है। यही संसार है, यही हमारा संसार है। हम भी क्या करते हैं, एक बंधन में बंध करके अकेले अपने घर में एकांत में रहते हैं, और हमारे घर बेटा बेटी, पोता पोती, दोता दोती सब होते हैं, और ये सब हमें नोचते हैं, परेशान करते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा करो वैसा करो। तो अपने परिवार के सुख को देख करके सुख की अनुभूति करना प्रारंभ करता है। अपने ही
अपने द्वारा ही निकले हुए चीज को अपने पास पा करके खुश होता है इंसान, है ना। समझ गए ना मेरी बात। अब मेरी बेटी आ गई, मेरा बेटा आ गया, मेरा परिवार आ गया, मेरा ये है, मेरा वो है, उसी में खुश रह करके जीवन समाप्त कर देता है, जीवन को मिटा देता है। इसलिए इस घर से और आगे एक दूसरा भी घर है, कुछ नहीं है। और देखो माँ बाप बच्चों के लिए क्या नहीं करते हैं, सब कुछ लुटा देते हैं, लेकिन बच्चे भी कभी ऐसे हो माँ बाप की तरह तो बहुत बड़ी बात होती है ना। तो यही है घर गृहस्थी का बंधन, छोड़ भी नहीं सकते, पकड़ भी नहीं सकते, पूरी तरह से पकड़ के भी नहीं बैठ सकते, छोड़ दे भी नहीं सकते। तो मैं तो कभी अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं, सारा बंधन टूट गया, माया मोह से अलग हो गए। गुरु महाराज की आज्ञा को सर्वोपरि मानता था मैं तो। गुरु महाराज ने कहा बेटा जमीन जायदाद भी छोड़ दे, गुरुजी ने छोड़ दे बोला, छोड़ दिया, खत्म। गुरुजी ने जो कहा वही हम लोग मानते थे, है ना। अगर मैं आपको कहूं आपके जमीन में से 1 किला जमीन छोड़ दो, मंदिर को अर्पण कर दो, करोगे? नहीं करोगे। बताओ गुरुजी तो कैसे बेशर्म है, मेरी जमीन मांगने लग गए, है ना। लेकिन हमारे गुरुजी महाराज ने कहा अपनी जमीन जायदाद छोड़ दे, छोड़ दिया मैंने, 1 सेकेंड नहीं लगाया छोड़ने में। अपने गांव नहीं जाना, नहीं जाना तो नहीं जाना, खत्म हो गई बात, नहीं जाना, नहीं जाना तो नहीं जाना, जीवन भर नहीं जाना, जाना हो तो वहां कार्यक्रम सत्संग का वचन करने के लिए जाना है। तो ये सब आप मिल गए ना, ये सब तो मिल ही गया। अगर मेरी अपनी जमीन होती तो भी मैं कहां लेके जाता, अगर ये भी मैं उठा करके कहां लेके जाऊंगा, है ना। तो कहीं लेके जाना तो है ही नहीं, तो सब कुछ तो परमात्मा का है, परमात्मा ने दिया, परमात्मा में ही चले जाना है। तो पदार्थ का सुख भोगने का अनुभव जो हम करते हैं ना, यही माया है, यही उलझन है, यही बंधन है, इसमें हम परेशान होकर रह जाते हैं। इन इंद्रियन के स्वाद को निर्धार लाग रहे है सब संसार। इंद्रियों के स्वाद में कभी जीवा का स्वाद, कभी शरीर में वस्त्र पहनने का स्वाद, है ना, कभी नमक का स्वाद, कभी मिर्च का स्वाद, है कि नहीं पुजारी जी? नमक कम है और लाओ, मिर्ची कम है और डाल दो, है ना। तो ये करते करते जिंदगी गुजर जाती है, जैसा मिले वैसा पाओ। मिला तो है, कम से कम मिला तो है ना, इसी में खुश हो जाओ, इसी में प्रसन्न हो जाओ। तो प्रसाद सबों ने लिया, अब सबने प्रसाद लिया दोपहर का दीव बंदर में, और श्री प्राणनाथ जी ने भी प्रसाद लिया, और जयराम भाई ने कहा विश्राम करें, थोड़ा आराम करें। प्राणनाथ जी ने कहा आराम क्या होता है, आराम क्या होता है। एक दिन मैंने पूज्य महाराज श्री सदानंद जी को पूछा, महाराज जी आप तब बहुत उम्र हो गई है, आप आराम करिए। वो बूढ़ा होना क्या होता है बोलते हैं, क्या होता है, बूढ़ा क्या होते हैं और उम्र क्या होती है बोलते हैं। अभी तो कुछ भी उम्र नहीं है मेरी, अभी तो मैं 82 साल का ही तो हूं। 82 साल कोई उम्र थोड़ी होती है। मुझे लगता है कि मैं 35 साल का हूं। देखो 82 साल की उम्र में 35 साल का अनुभव करना कितनी बड़ी बात है। और आराम करिए बोलने पर महाराज जी क्या बोलते हैं, वो क्या होता है बोलते हैं। तो आराम क्या होता है, आराम किसको बोलते हैं। और देखे इतने साल हो गए मुझे देखते हुए, कितने साल हो गए सदानंद महाराज जी को मुझे देखते हुए, करीब 54-55 साल हो गए। उनको कब बुखार आया, कब बीमार हुए, आज तक मैंने नहीं देखा है। कब जुकाम हुआ, और जुकाम होता है तो आपको जुकाम है बोलता हूं, ये तो जुकाम कोई बीमारी थोड़ी है बोलते हैं, ये बीमार में नहीं गिनते हो। लेकिन हमें जुकाम हो जाए तो हम तो पड़ जाते हैं बिस्तर में। मुझे जुकाम है, ठीक देखो, नहीं तो तुम्हारे सामने कर दिया ना, यही तो है मुझे, है ना। तो कहने का मतलब होता है बीमारी का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। बीमार हो तो भी उसका बखान मत करो, है ना। बीमार हो तो भी उसका बखान मत करो। बीमार का बखान करने से कुछ नहीं होगा। आप बीमार हो गए, मैंने आपको देखा, आपकी बीमारी मेरे में नहीं आने वाली, आप ही को मिलने वाली, है ना। कई बार लोग बोलते हैं ना कि मैं बीमार हूं, मुझे देखने नहीं आते, है ना। हमारी कई माताओं का विचार होता है देख करके क्या करेंगे, देख भी लेंगे तो क्या हो जाएगा।
आपकी बीमारी मैं नहीं ले सकता, आपकी परेशानी में हल्का नहीं कर सकता, है ना। तो कहने का मतलब है ये हमने माना हुआ है, शरीर तो भाई बूढ़ा होएगा लेकिन आत्मा से मजबूत बने रहना चाहिए। श्री जी ने कहा मैं विश्राम करने नहीं आया हूं, मैं तो विश्राम के वे लोगों को परमात्मा के पास बुलाने के लिए, समझाने के लिए आया हूं। आओ बैठो फिर यहां। तो इससे कहने लगे। और एक चौपाई पर हमारे बहुत सारे प्रणामी सुंदर साथ बहस करते हैं। चौपाई तो यहां नहीं है, ये तो बीतक की चौपाई है। त्रिगुणादि खिलौने तुम्हारे, तुम हो इनके देखने वाले। 3 गुण तुम्हारे खिलौने हैं। बोल देखो चौपाई में लिखा है त्रिगुणादि खिलौने तुम्हारे। तो त्रिगुणादि खिलौने तुम्हारे से बोलने से हमारे कितने प्रणामी लोग, क्या बोलते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तो हमारे खिलौने हैं, ऐसा बोलते हैं। त्रिगुणादि का मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश को लेते हैं। इन प्रणामियों को मैं बोलता हूं महामूर्ख। त्रिगुण और ब्रह्मा विष्णु महेश में जमीन आसमान का अंतर है। ब्रह्मा विष्णु महेश तो हमारे खिलौने हैं बोलते हैं। तो खिलौने हो तो खेलो ना उनके साथ, ब्रह्मा जी को बुला के खेलो, किसने मना किया है। विष्णु के साथ खेलो, तो कैसे खिलौने हो गए तुम्हारे। ये बकवास है, ऐसी बकवास कभी नहीं करनी चाहिए। त्रिगुण का मतलब होता है 3 गुण, सतगुण रजगुण तमगुण तुम्हारे खिलौने हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है खिलौने, 3 गुण को। लेकिन अब ब्रह्मा विष्णु महेश के अंदर ये 3 गुण का आधिपत्य नहीं है। 3 गुण इनके अधिकार में काम करते हैं। ब्रह्मा के अधिकार में रजगुण काम करता है, विष्णु के अधिकार में सतगुण काम करता है, और ब्रह्मा के अधिकार में तमगुण भगवान शंकर के अधिकार में काम करता है। 3 गुण इनके अधिकार में काम करते हैं। अरे प्रणामियों मूर्खों, ये सुनना वीडियो, प्रणामियों को बोल रहा हूं मैं, इतने ब्रह्मा विष्णु महेश को नीचा मत दिखाओ, ये मूर्खता की बातें मत करो। हम ही बड़े हैं, हम ही बड़े हैं, हमसे बड़े कोई नहीं है। क्या खाक बड़े हो तुम, कुछ भी नहीं हो तुम। इसलिए कभी कभी प्रणामियों में बहुत ज्यादा अकड़ हो जाती है। मैं भी प्रणामी समाज का हूं, प्रणामी का ही हूं, बचपन से ही इसी परंपरा में हूं, लेकिन मेरे अंदर ये अकड़ कभी नहीं है। मैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी खिलौने नहीं मानता। ब्रह्मा विष्णु महेश हमें खिलौना बना के खेल रहे हैं। 3 गुण में से तीनों गुण उनके आधिपत्य में है, अधिकार में है, ऐसा है। ये नहीं कि ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हारे खिलौने हैं। खिलौने तो विष्णु के साथ क्यों नहीं खेलते हो, बैठ के खेलो ना। किसने मना किया है तुम्हें खेलने के लिए। सुदर्शन चक्र को उठा करके देखो ना एक बार, खिलौने हैं तो भगवान विष्णु अगर खिलौने हैं तो एक बार चक्र ही उठा के देख लो, क्या फर्क पड़ता है। पता है सुदर्शन चक्र का वजन कितना है? पृथ्वी के वजन से 10 गुना भारी सुदर्शन चक्र का वजन है। ये पृथ्वी का भार कितना है? पूरे पृथ्वी का भार उससे 10 गुना ज्यादा वजन चक्र में है। तो तुम्हारे तो खिलौने ब्रह्मा विष्णु महेश, खेलो, किसने रोका है? खेल करके देखो। तो ये ऐसी बातें बकवास नहीं करनी चाहिए, ये सब बेकार की बातें हैं। ऐसी बातें करके हम देवी देवताओं की निंदा नहीं करनी चाहिए। सब देवी देवताओं को मैं सम्मान करता हूं, सब देवी देवता हमारे पूज्य हैं, सब देवी देवताओं की हम आराधना करते हैं, लेकिन उपासना हम श्री राज्य श्री कृष्ण की करते हैं, वो मेरे पति हैं, बस। सभी को सम्मान करते हैं। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपको पूछता हूं, आपके घर में ससुर जी किस किसके घर में है? जिनके घर में ससुर जी हैं, अच्छा हाथ रखो। जिनके घर में सास हैं, तो आपके पास पति हैं, तो पति को मानते हो तो सास को तो थप्पड़ मारा करो, फिर सास का क्या काम है घर में? सास को पीट पाट के भगा दो घर से, ससुर को पीट पाट के भगा दो। ससुर पूज्य है या नहीं है? ससुर पूज्य है ना। क्यों? ससुर की वजह से पति है। आपको सुहाग किसने दिया? आपके पति के बाप ने सुहाग दिया। आपके पति के मां ने आपको सुहाग दिया। तो माता पिता पूज्य है या नहीं है? है या नहीं है? आप बताइए। सास ससुर पूज्य है या नहीं है? पूज्य हैं। लेकिन जो पति की बात होती है, पति के स्थान पर
पिता की बात होती पिता के स्थान पर, लेकिन पति से ज्यादा पूज्य पिता है, ससुर है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पति हैं तो बाकी को सबको लात मार के भगा दो, ऐसा नहीं। तो ऐसे देवी देवता सब हमारे अपने हैं, उनके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। 10 दिन सूरज नहीं निकले हमारा देश खत्म हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी। तो प्रणामी तो सूरज को मानते ही नहीं है, सूर्य चांद हम तो मानते ही नहीं, बोलते हैं प्रणामी लोग। नहीं मानते हो तो मर जाओ, किसने रोका है तुम्हें? हम तो सूर्य चंद्रमा को मानते ही नहीं, बोलते हैं। तो मैं कभी कभी सोचता हूं या तो मैं पागल हूं या तो ये प्रणामी पागल है ना। मैं भी प्रणामी हूं, लेकिन सत्य बताने में मुझे कोई संकोच नहीं होता है। जो बात है वो बता देना चाहिए लोगों को, है ना। इसलिए कभी किसी की निंदा मत करो, सबका सम्मान करो, सबका इज्जत करो। तो श्री प्राणनाथ जी ने जयराम भाई को समझाया, खूब समझाया। जयराम भाई को समझाते समझाते एक दिन क्या हुआ, प्राणनाथ जी कर्म कांड का खंडनात्मक प्रवचन करते थे ना, तो वहां पे कुछ ब्राह्मण लोग पूजा पाजा करने वाले लोग प्राणनाथ जी के विरोधी बन गए। जाके एक चुगलखोर खड़ा करके चुगली लगा दी। किसको चुगली लगा दी? उस समय वहां पे किसका शासन था? किसी ने हिस्ट्री पढ़ी हो, इतिहास पढ़ा हो? उस समय दीप बंदर में किसका शासन था? पुजारी जी, किसका शासन था? फिरंगी कौन होते हैं? आजे पुर्तगालियों का शासन था, पुर्तगाली। फिरंगी का मतलब पुर्तगालियों का शासन था। उस समय दीप बंदर पुर्तगालियों के अंडर में था, हमारा भी था, लेकिन अंडर पुर्तगालियों के अंडर में था, है ना। तो उनके अंडर होने के कारण उनके पास जाके किसने शिकायत कर दी। ये समाचार प्राणनाथ जी को सुंदर साध को मिला, सारे सुंदर साध भाग गए, छुप गए। अगर हम आएंगे तो हमें पकड़ के ये लोग ले जाएंगे। फिरंगी का मतलब होता है घूमते रहने वालों को फिरंगी बोलते हैं। पंखा फिरंगी, फिरंगी का मतलब कोई भी हो सकता है, लेकिन वहां पे पोर्चुगाली लोगों का शासन चलता था, इसलिए उनके जाके शिकायत करने से पकड़ के ले जाएंगे। सब सुंदर साध भाग गए। अब समस्या क्या हुआ कि वो शिकायत करने वाला बंदा रास्ते में एक महापुरुष ने उसको रोका, समझाया, कहां जा रहे हो? भागे भागे सुबह 9 बजे के समय वे शिकायत करने जा रहे हैं। क्या शिकायत करोगे? यहाँ एक महात्मा जी आए हैं, सुना है सबका खंडन मंडन करते हैं, सुना या देखा है? नहीं सुना है, देखा तो नहीं है। जब देखा नहीं महात्मा जी को, अगर तुमने शिकायत कर दी, महात्मा जी को पकड़ के जेल में डाल दिया, तो तुम तो हिंदू हो, इसका पाप किसको लगेगा? पाप तो मेरे को लगेगा। कितना पैसा मिला तेरे को? इतना पैसा मिला, भाग जाओ यहां से। कर दी शिकायत, बोलना भाग जाओ यहां से। एक महापुरुष ने रास्ता दिखा दिया, है ना। तो वहां से निकल गए, हुआ कुछ भी नहीं। लेकिन सुंदर साथ 2-4 दिन बाद फिर वापस आ गए, फिर आनंद से वहां रह करके सत्संग प्रवचन सुनने लगे। तो सुंदर साथ में थोड़ी खड़बड़ हो गया आपस में। तो अचानक एक नई घटना वहां घट गई। कुछ अरबी लोगों ने, अरब के लोगों ने आकर के छापा मार करके कुछ लोगों को पकड़ करके, हिंदुओं को पकड़ करके नजरबंद में जेल में डाल दिया। तो पकड़ में आने वाले में रूपाबाई, राधाबाई, तेज कुंवरी जी, विश्वनाथ करके बहुत सारे लोग पकड़ में आ गए। वो सब नजरबंद में चले गए, उनको पता नहीं कहां ले जाके छुपा के रख दिया। श्री प्राणनाथ जी बड़े परेशान हो गए। तो पाटन, नबी, पोरबंदर और ये सब कई जगह प्राणनाथ जी उनको ढूंढने के लिए निकले, कहां चले गए, कहां उनको ले जा करके रखा होगा, सबको समझाते रहे। फिर वहां से प्राणनाथ जी कपाइये करके जगह में आए। फिर वहां से प्राणनाथ जी आगे बढ़ते बढ़ते तहां से आए भूज घर वृंदावन, उसके बाद भूज नगर पहुंच गए, वृंदावन के घर में। ये कौन है वृंदावन? हाँ जी, हरिदास जी के पुत्र, हरिदास जी के पुत्र वृंदावन ने प्रणामी धर्म स्वीकार कर लिया था, निजानंद संप्रदाय। वहां जाकर के रहे। 2-4 दिन वहां रहने के बाद नलिया नाम पर के जगह में पहुंचे। फिर वहां से पूछते पाछते ठट्ठा नगर में नाथा जोशी ब्राह्मण के घर में आकर के श्री प्राणनाथ जी रुके। और वहां रुकने के बाद अब आगे क्या क्या लीलाएं करते हैं, ये सारा प्रसंग
कल आप लोगों को सुनाएंगे। अभी के प्रसंग को यहीं पर विराम दे रहे हैं। कल के प्रसंग में श्री प्राणनाथ जी ठट्ठा नगर जाएंगे, चिंतामणि जी की जागनी करेंगे, लालदास जी महाराज की जागनी करेंगे और ये सारा प्रसंग वहां से फिर भैरव सेठ की जागनी करेंगे मस्कत बंदर जा करके। अब ये मस्कत बंदर, अब्बास बंदर, ये सब कुछ हिस्सा ईरान में चला गया, कुछ हिस्सा इराक में चला गया। अब इतना आजाद नहीं है, थे तो इसमें पहले से ही ये मुसलमान लोग ही थे लोग, अब लेकिन ये अलग बन गया। उस समय तो नाव से कहीं भी जाया जा सकता था, अब नहीं जा सकते हैं। तो इन सब जगह की बातें कल आप लोगों को सुनाएंगे। अभी के प्रश्न को यहीं पर विराम दे रहे हैं। तो आज का जो भोग का प्रसाद आप सब सुंदर साथ के लिए जो दिया है, हमारी मदारी हाट से आई हुई हमारी बहन, क्या नाम बताया था, माधवी, माधवी जी और उनकी बिटिया और ये इनका भांजा उमंग, उमंग इनका भांजा है, सगा भांजा, अपना भांजा है। इन लोगों ने मिलकर के आज का भोग प्रसाद दिया है। आप सभी भोग प्रसाद ग्रहण करें, क्योंकि देखो इतना दूर से आकर के भी इनका मन हुआ मुझे यहाँ के सुंदर साथ को अपने हाथों से भोग बना करके प्रसाद सबको देना चाहिए। खुद अपने हाथ से बनाया सारा भोग, सारा खुद ही बनाया और आप सबको भोग प्रसाद दे रहे हैं। आप सभी पाएं और खूब खूब परिवार को आशीर्वाद दें। और ये छोटी सी गुड़िया, इनकी बिटिया है, छोटी बेटी है, इन्होंने यहीं पे चितकारा में एडमिशन लिया है, तो वह हॉस्टल में रह करके ये पढ़ने वाली हैं। तो हमारी बच्चियां हैं जो रहें भाई, बढ़िया पढ़े, आश्रम का नाम रोशन करें, है ना। हमें तो बड़ा अच्छा लगता है, हमारे बच्चे हैं, आए रहे पढ़े, और ये सब आश्रम सुंदर साथ के लिए है। मेरी एक ही इच्छा होती है, हमारे आश्रम में कभी भी आए तो कोई भूखा न सोए। दिन में जब मर्जी आए, रात को जब मर्जी आए, भूखा ना सोए। कहीं भोजन बनाने वाला ना हो तो आप सुंदर साथ आकर के भोजन बना करके सुंदर साथ को भोजन कराएं, लेकिन सुंदर साथ को भूखा सोने नहीं देना चाहिए। कहां से थके हारे सुंदर साथ आते हैं, मंदिर है बोल के आते हैं ना प्रेम से, तो ये मंदिर उनके लिए, सुंदर साथ के लिए है। रहें, भोजन प्रसाद ग्रहण करें, आनंद रहें, प्रसन्नता के साथ रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी चौपाई दोहराएंगे और प्रसंग को यहीं पर विराम देंगे। कल फिर आगे का प्रसंग का वर्णन आप सभी के सामने करेंगे। और जो आप सुंदर साथ जो यहाँ पे भोग की सेवा अर्पण कर रहे हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। जिन्होंने भी और भोग की सेवा अर्पण करना है, आप पुजारी जी को दें, पुजारी जी को जमा कराएं, और होगा तो मंदिर की सेवा में लगेगा। और जो ये गौशाला हमें मिली है सेवा करने के लिए, हम थोड़ा थोड़ा जो सेवा बन सके इकट्ठा करके गौशाला में भी भेजें। गाय की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। हमारी 3 माताएं होती हैं, एक जन्म देने वाली माँ, एक जीवन देने वाली माँ, और एक जमीन में शरण देने वाली माँ। तीनों हमारी माँ हैं। जन्म देने वाली माँ तो बुजुर्ग होती हैं, दुनिया से चली जाती हैं। जीवन देने वाली माँ तो हमारी गाय माता है। गाय माता का दूध पी पी करके हम सब बड़े होते हैं, अंत में इसी मिट्टी में हम जाके समा जाते हैं। तो ये धरती भी हमारी माँ है। तीनों माता की रक्षा करना हम सब का परम कर्तव्य है। आइए चौपाई दोहराएं। श्री महामती आज्ञाएं गाई, कृपा साकुंडल कीन्ही आई, सतगुरु ने दर्शा के दीन्ही, स्नेह सखी मत मापक चीन्ही, स्नेह सखी मत मापक चीन्ही। श्री कृष्ण कन्हैया लाल, श्री निजानंद स्वामी के, श्री प्राणनाथ प्यारे के, श्री महाराजा छत्रसाल, श्री सदगुरु महाराज सर्व सुंदर साथ की।